ओके. सो व्हेन आय से सायन्स, जेव्हा मी विज्ञान हा शब्द उच्चारतो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? आपके दिमाग में क्या आता है? साइंस जब हम वर्ड सुनते हैं तो साइंस का मतलब क्या है? क्या आता है दिमाग में साइंस से रिलेटेड? बताओ. व्हाट इज साइंस? जो भी आपको लगता होगा, कोई राइट रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट इज सायन्स? जेव्हा आपण सायन्स म्हणतो, when we say science, at that time the things which is come in our mind, that is experimentation, observation. जब हम साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में प्रयोग का ख्याल आता है, ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करना, ये ख्याल आता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. और क्या आता है साइंस बोलने के बाद? व्हाट इज साइंस? एक्सपेरिमेंट और निरीक्षण के अलावा और कुछ आता है? जब मैं साइंस वर्ड बोलता हूं तो उससे रिलेटेड दिमाग में क्या विचार आता है? बस इतना ही है. साइंस बोलेंगे तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ही सामने आता है और कुछ नहीं. हाँ, ओके. सो टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू साइंस, जैसे इसने कहा इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ऐसा कुछ. थोड़ा माइक पास में लेना, जब बोलोगे आवाज थोड़ी कम आती. अच्छा, और कोई कुछ बोल रहा था? और क्या आता है? और क्या ख्याल आता है साइंस बोलने के बाद? साइंस का मतलब क्या है? आप सब लोग साइंस से पढ़े हो. हाँ, यस. कोई नई चीज क्रिएट करना, खोज करना, डिस्कवर करना, है ना. शोधने, नवीन गोष्ट, ये दिमाग में आता है. आइडेंटिफाई करना. एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और क्या आता है साइंस बोलने के बाद दिमाग में? ख्याल क्या आता है? और का आणखी काय विचार येतो विज्ञान शब्द उच्चारल्यावर? नेचर. ओके. निसर्ग डोळ्यासमोर येतो. ओके. व्हेन वी से सायन्स, नेचर, उसका मतलब वी कॅन थिंक अबाउट बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर. निसर्गाबद्दल आपण विचार करतो. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. बरोबर आहे. आणखी काय येतं? प्लांट, एनिमल. ओके. प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब ख्याल दिमाग में आता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. और क्या आता है साइंस बोलने के बाद? विलास. काय येतं सायन्स बोलल्यावर, विज्ञान बोलल्यावर? कल्पेश? फिजिकल. ओके. आपल्या त्याला म्हणायचं आहे की आपल्या शरीराचे भाग वगैरे लक्षात येतं. बरं, ठीक आहे. कल्पेश, काय येतं सायन्स बोललं, विज्ञान बोललं की डोक्यात विचार काय येतो? हा, झालं ना. रिपीट नका करू. आणखी काय येतं? पिंकी सिंह, क्या आता है ख्याल विज्ञान बोलने के बाद दिमाग में? क्या चीज आती है? ओके, ठीक है. तो जब हम साइंस बोलते हैं, जैसे आपने कहा, तो साइंस के साथ साथ ऑब्जर्वेशन वगैरह दिमाग में आता है, एक्सपेरिमेंटेशन दिमाग में आता है, कुछ नई चीजों का खोज करना, डिस्कवर करना, ये दिमाग में आता है. तो ये जो साइंस वर्ड जो है, दिस साइंस वर्ड हैज रूट्स इन अ लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन नॉलेज. इसका जो याची जी उपपत्ती आहे आपण ज्याला म्हणू, ये जो साइंस वर्ड जो निकल आया है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से तैयार हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज, मतलब ज्ञान. तो साइंस का मतलब है ज्ञान. तो साइंस से हमें ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जरूर मिलता है. साइंस से, जैसे अभी आपने कहा कि हम नई नई चीजों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीजों का हम खोज करते हैं. और खोज करना, डिस्कवर करना मतलब क्या कि हमारे पास जो पहले ज्ञान था, उस ज्ञान में और ज्ञान हम
डिस्कवरी के वजह से ऐड हो जाता है. सो दैट्स व्हाई साइंस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया विच इज मीन नॉलेज. तो नॉलेज में ऐड करना, नॉलेज में बढ़ोतरी होना, इसका मतलब है साइंस. सो ये जो साइंस है, साइंस इज ऑफन रिफर्स टू वे ऑफ परस्यूइंग नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज इटसेल्फ. इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? साइंस मोर ऑफन रिफर्स टू वे ऑफ परस्यूइंग नॉलेज, नॉट ओनली द नॉलेज इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? कोई समझ में आ रहा है? ओके. तो नॉलेज का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम डिस्कवर करते हैं, तो खोज करने के बाद, डिस्कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम मतलब साइंटिस्ट जो लोग डिस्कवरी, वो क्या करते हैं, तो कोई नया प्रिंसिपल हमें देते हैं, नया फॉर्मूला हमें देते हैं, नया कोई कंसेप्ट हमें डिस्कवरी के बाद सामने आता है साइंटिस्ट लोगों के जरिए. तो ये क्या है, नया प्रिंसिपल या नया फॉर्मूला या नया नॉलेज, नया कंसेप्ट. दिस इज ऑल इज नथिंग बट अ नॉलेज. जैसे मैंने कहा कि नॉलेज में हमारे बढ़ोतरी होती है, बट सिर्फ प्रिंसिपल देना, नया फॉर्मूला देना, नई कुछ चीज खोज के निकालना, इतना ही साइंस का मीनिंग नहीं है. तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ऑल्सो वे ऑफ परस्यूइंग नॉलेज. जिस तरह से आप ज्ञान का खोज करते हो, तो उस ज्ञान के खोज करने की प्रक्रिया को भी साइंस कहा जाता है. तो इसमें दो वर्ड छुपे हैं. अभी मैंने आपको कहा साइंस इज नॉट ओनली अ नॉलेज बट ऑल्सो परस्यूइंग नॉलेज, वे ऑफ परस्यूइंग नॉलेज. विज्ञान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ लॉ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं है. तो वो लॉ, वो फॉर्मूला, वो प्रिंसिपल, वो नई कंसेप्ट खोजने की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को भी साइंस कहा जाता है. तो इसमें से आपको क्या पता चलता है, व्हाट इज मीन बाय साइंस? क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ओनली प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज, दैट इज नॉट ओनली साइंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस. बट वो प्रिंसिपल, फॉर्मूला, नई कंसेप्ट जब हम खोज निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को भी साइंस कहा जाता है. तो मतलब साइंस क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? तो साइंस क्या हुआ, साइंस किसको कहेंगे हम? हाँ, ओके, माहिती करून घेणे म्हणजे सायन्स. ओके, करेक्ट. तो इन शॉर्ट मैं आपको जैसे कहा कि विज्ञान की डिस्कवरी से हम नए प्रिंसिपल निकालते हैं, फॉर्मूले निकालते हैं, नई खोज करते हैं, नया नॉलेज तैयार होता है, कोई नई कंसेप्ट तैयार होती है, तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है. तो उसके साथ साथ ये सब क्या हुआ, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, दीज आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ साइंस, है ना. ये साइंस के प्रोडक्ट है. साइंस में जो डिस्कवरी किए, उस डिस्कवरी का नतीजा है, जिसके वजह से साइंटिस्ट लोगों ने जो डिस्कवरी किए, जो खोज की, उसके वजह से हमें फॉर्मूले मिले, है ना, लॉ मिले, न्यूटन्स लॉ हम कहते हैं ना, या फिर लॉ रिलेटेड टू मोशन, गति विषयक नियम वगैरह अपन बोलते, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सब कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, है ना. तो ये प्रोडक्ट हो गए. प्रिंसिपल निकाला, कोई फॉर्मूला निकाला, कोई नई चीज निकाली, कोई नया ज्ञान निकाला, दैट इज अ प्रोडक्ट. बट ये प्रोडक्ट जब निकाले, या ये प्रोडक्ट नॉलेज के स्वरूप में जब सामने आए, तो वो कुछ प्रक्रिया के थ्रू गए होंगे, प्रोसेस के थ्रू गए होंगे. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा, उन्होंने कंपैरिजन किया होगा बहुत सारे चीजों का, उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया होगा, मतलब कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, और फिर जाके कोई नया प्रिंसिपल, नया फॉर्मूला तैयार किया होगा. सो इन शॉर्ट, साइंस इज अ
प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट, जिसका हम आगे जाके देखने वाले हैं. सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट इज always said that science is a open ended while technology is a goal oriented. ऐसा क्यों कहा गया है? साइंस इज ओपन एंडेड एंड टेक्नोलॉजी इज अ गोल ओरिएंटेड. क्या समझ में आता है इस लाइन से? कोई बताएगा? साइंस इज ओपन एंडेड while टेक्नॉलॉजी इज अ गोल ओरिएंटेड. ऐसा क्यों कहा है? पण ते ओपन एंडेड का म्हटलंय? ओपन एंडेडचा अर्थ मुक्त अशा अर्थानं. ओके, जिसको कोई एंड नहीं है ना. जसं आपण एखाद्या विषयावर निबंध लिहितो, दॅट इज ओपन एंडेड. कोई कुछ भी लिख सकता है. सो सायन्स इज ओपन एंडेड. तो ऐसा क्यों कहा है ओपन एंडेड? मुक्त असं का म्हटलंय सायन्सला? एंड टेक्नॉलॉजी इज गोल ओरिएंटेड. ऐसा क्यों कहा है? व्हाई टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड व्हाई साइंस इज ओपन एंडेड? बात ध्यान में लो, जब साइंटिस्ट लोग कुछ डिस्कवरी करते हैं तो उनके सामने कोई गोल नहीं होता कि मुझे ये फॉर्मूला तैयार करना है, मुझे प्रिंसिपल तैयार करना है, मुझे लॉ तैयार, ये कोई गोल नहीं होता. वो करते जाते उनको भी पता नहीं होता कि इसका आगे जाके क्या होने वाला है. और फिर उनको उसमें से कोई लॉ समझ में आता है, कोई फॉर्मूला समझ में आता है, कोई प्रिंसिपल समझ में आता है, और वो प्रिंसिपल, वो लॉ, वो फॉर्मूला वो दुनिया के सामने रखते हैं. तो इसलिए साइंस को कोई एंड नहीं है. साइंस के डिस्कवरी को आप ये नहीं कहोगे कि चलो मैं अभी कुछ नया खोजने वाला हूं तो मैं यही खोजूंगा. तो वो खोजोगे तो इसका मतलब है कि आप साइंस को ओपन एंडेड के हिसाब से नहीं देख रहे हो. बट इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी इज अ गोल ओरिएंटेड. व्हाई टेक्नोलॉजी इज अ गोल ओरिएंटेड? क्यों गोल ओरिएंटेड है? साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? आप टेक्नोलॉजी का उपयोग तो बहुत करते हो, तो क्या व्हाई टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखो, आप बोलोगे तो मैं आगे जाऊंगा. मुझे डिस्कशन अच्छा लगता है. ऐसा नहीं कि आप प्रवचन सुनने आए हो, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ सुनने का काम करो. अपने दिमाग को जोर दो, थोड़ा बोलो, भले गलत हो सही हो जो भी हो. बोलना, सोचना, ये पहली स्टेप है साइंस के लिए. अगर वही नहीं कर सकते तो फिर मुश्किल होगा आगे जाके. सो यू शुड थिंक. आपका जो ओपिनियन है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो आप बिल्कुल रख सकते हो. सही है गलत है बाद में देख लेंगे, उसको करेक्ट कर देंगे. टेक्नोलॉजी में हाँ प्लीज बोलो. टेक्नोलॉजी में मतलब एम क्या होता है? वो किससे मतलब? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस. एकदम परफेक्ट उत्तर. टेक्नोलॉजी काय आहे? तंत्रज्ञान काय आहे? तर सायन्स एप्लीकेशन. सायन्स में जो हम थेरीज पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जो लॉ पढ़ते हैं, जो फॉर्मूले जो पढ़ते हैं, उनका एप्लीकेशन करके हम टेक्नोलॉजी खोजते हैं ना. जैसे कि आप कोई भी चीज ले लो, जैसे कि हम कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, नहीं ना. जैसे हमने अभी कोई भी हो, आप मोटरसाइकिल का उपयोग करते हो, है ना. या आपके घर में पानी नहीं ठीक से आ रहा है तो उसके लिए आप कोई मोटर का उपयोग करते हो, है ना. या आप कोई और चीजों का उपयोग करते हो जिससे आपका काम आसान हो जाए, है ना. हम आजकल घर की साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करते हैं. तो ये वैक्यूम क्लीनर, ये इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस उसके ऊपर चलने वाला फैन होगा, या लैपटॉप होगा, आपका मोबाइल होगा. दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी. मेरी जरूरत क्या है उसके हिसाब से मैं साइंस का उपयोग करता हूँ, और उन चीजों को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो टेक्नोलॉजी क्या करती है? टेक्नोलॉजी के सामने प्रॉब्लम होता है. कि प्रॉब्लम क्या है? समझो मेरे सामने प्रॉब्लम है कि मुझे कोई समस्या मेरे सामने है कि समझो कि मुझे मेरे घर में लाइट जो है वो लाइट ठीक तरह से नहीं आती, या मेरे एरिया में बार बार बिजली की कटौती होती है, बिजली बार बार जाती है, और मुझे लाइट की जरूरत है, भले बिजली हो ना हो.
तो फिर उस पर से क्या डिस्कवर हुआ, टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम आ गई, है ना। फिर सोलर के लिए लाइट हो या नहीं हो, सूरज है तब तक आपको लाइट मिलेगी। तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी सोसाइटी के प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन देने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड। टेक्नोलॉजी के सामने गोल रहता है, टेक्नोलॉजी के सामने प्रॉब्लम रहता है और उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी देती है। वैसे साइंस आपको प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन नहीं देता, साइंस बेसिक चीजों को डिस्कवर करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फ्लो, ये कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव आयन की तरफ से निगेटिव आयन की तरफ कैसे फ्लो होता है, ये सब बेसिक चीजें साइंस ने डिस्कवर की। तब उनके दिमाग में ये कुछ नहीं था कि मैं जाके अभी कुछ इसके ऊपर चलने वाले चीजों को मैं खोज करूंगा, है ना। सो दैट आर बेसिक थिंग। या एटम हमें पता है, हमने पढ़ा है मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस एटम को लेकर अगर मैं कोई एटम बॉम्ब बनाता हूँ, उसका उपयोग करके मैं कोई वेपन बनाता हूँ, तो दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल पार्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड ओपन एंडेड व्हाइल टेक्नोलॉजी इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। सो व्हाट इज साइंस? So science is nothing but a systematic and organized body of knowledge. विज्ञान से, साइंस से जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान सिस्टमैटिक तरह से, ऑर्गेनाइज तरह से हमें मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने कहा, आपने कुछ भी कहा और वो सबने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। साइंस से जो नॉलेज मिलता है, मतलब जो फॉर्मूले मिलते हैं, जो प्रिंसिपल मिलते हैं, जो नए कंसेप्ट मिलते हैं, जो डिस्कवरी होते हैं, वो एक सिस्टम से गुजरते हैं। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, प्रोसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, कई साल ये प्रोसेस शुरू रहती है और फिर उससे एक ज्ञान की ऑर्गेनाइज बॉडी जिसमें कुछ लॉजिक हो, जिसमें कुछ हम कह सकते हैं तर्क हो, तो इस तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर नॉलेज जो है वो नॉलेज हमें साइंस से मिलता है। सो इसलिए कहा गया है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अगर मैं भाषा के बारे में कहूंगा कि मैं निबंध लिखता हूँ, तो निबंध लिखने में मैं कुछ भी लिखूंगा ना, कि मैं चांद पे गया, मैंने वहां पे पूरी रात निकाली, फिर मेरी वहां पे परियों के साथ मुलाकात हुई, कुछ भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज नॉट अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, मुझे जो भी दिमाग में आया मैंने लिख दिया। तो साइंस का नॉलेज ऐसा नहीं होता। साइंस का नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, एंड दैट्स व्हाई साइंस इज अ systematic and organized body of knowledge. Keep in mind. So science is a body of empirical, theoretical and practical knowledge about the natural world produced by scientists whose emphasis on observation, explanation, prediction of real world phenomena. तो ये साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? इट्स अ बॉडी ऑफ इम्पिरिकल मतलब अनुभवजन्य, है ना। अनुभवावर आधारित असतं विज्ञान। विज्ञान बिना अनुभव के, विज्ञान किसी भी नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि भूत है, भगवान है, या फिर चमत्कार होता है, तो साइंस क्या बोलता है? प्रूफ दिखाओ। अगर अनुभव है तो ही बोलो, नहीं तो इन चीजों के बारे में मत बोलो। जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर। सायन्स ते सांगतं, सायन्स इज बेस्ड ऑन इम्पिरिकल, अनुभवावर आधारित असतं। आणि तो अनुभव कसा पाहिजे? दैट इम्पिरिकल, दैट एक्सपीरियंस ऑल शुड गेट। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि हाँ सर मैंने तो भूत देखा है, तो साइंस जिसने पढ़ा है वो क्या बोलेगा? तूने देखा है तो मुझे भी दिखाओ। अगर मुझे दिखा सकता है तो ही उस चीज को मैं मानूंगा, नहीं तो मैं उस चीज को नहीं मानने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई साइंस इज अ बॉडी ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज
अनुभवजन्य, इम्पिरिकलचा अर्थ होतो अनुभवजन्य। जो भी मराठी में बच्चे लिखने वाले हैं वो अपने साथ में कोई नोटबुक रखे और उसमें इन वर्ड का मीनिंग साइड बाय साइड लिखते जाओ, क्योंकि ये पूरा ट्रांसलेट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। आप और इतनी सिंपल लैंग्वेज है और आजकल बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और जब भी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम हो मुझे बेझिझक बताओ, मैं आपको उसका मीनिंग मराठी में बताऊंगा। तो मैं साइड बाय साइड मराठी में भी बता रहा हूँ, तो आप इसका मीनिंग लिख के रखो ताकि आप ट्रांसलेशन करोगे तो आपको आसान रहेगा। So science is a body of empirical, theoretical and practical knowledge. अनुभव आधारावर ज्ञान, theoretical त्या जे काय आपण विज्ञानाचं ज्ञान मिळवतो त्याला थिअरी बेस असतो, त्याला एखादा सिद्धांतावर ते आधारित असतं। and it's based on practical knowledge, जे तुमच्या प्रायोगिक कौशल्यातून प्रयोगातून सिद्ध झालेलं ते ज्ञान असतं। आणि हे कशा संबंधित, आपल्या आजूबाजूला जे काही घडते नॅचरल वर्ल्ड, हमारे आजू बाजू में जो निसर्ग में जो नेचर में जो भी फिनोमिना जो भी हो रहे उसके पीछे का इम्पिरिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने का काम कौन करता है? साइंस करता है। जैसे कि आपको पता है जब ह्यूमन बीइंग, जब आदमी शुरुआत में जब कम्युनिटी करके समूह करके रहने लगा तब कोई इतना साइंस में डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो लोग क्या कहते थे, बहुत बाढ़ आ गई, बारिश हो गई या बिजली चमकी, तो उनको समझ में नहीं आता था ये बारिश कहाँ से पड़ रही है, ये बिजली क्यों चमक रही है, ये ऊपर से गड़गड़ाहट क्यों हो रही है, जो बादलों की आवाज इतनी जोर से क्यों हो रही। तो वो आदमी तब क्या सोचता था कि शायद कोई बुरी आत्मा होगी, शायद कोई भगवान होगा, ये सब वो जो है ऊपर से वही सब आवाज कर रहा है, वही सब बारिश गिरा रहा है, वही कोई बुरी आत्मा या भगवान है, वो ऐसे लाइटनिंग कर रहा है, रोशनी डाल रहा है, वही आवाज कर रहा है, उसकी वजह से गड़गड़ाहट हो रही। वो लोग ऐसा क्यों सोचते थे? और तभी से ये सब चमत्कार, भगवान और ये भूत प्रेत, ये संकल्पनाएं जो है वो चलती आ रही, क्योंकि जिसके पीछे का कोई रीजन जब मालूम नहीं होता तो लोग उसके पीछे चमत्कार को जोड़ देते, उसके पीछे लोग भूत पिशाच भगवान को जोड़ देते। तो तब ये रीजन नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तब ये रीजन नहीं पता था कि बिजली चमक के रोशनी क्यों आती है, तब ये रीजन नहीं पता था कि बादलों की गड़गड़ाहट क्यों होती है। लेकिन आज साइंस ने इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट किया है कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है, बादलों की आवाज क्यों आती है। सो इसका मतलब क्या है, हमारे नेचर में, हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें होती है उनके पीछे साइंस होता है। एंड दैट्स व्हाई साइंस इज अ बॉडी ऑफ एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रॅक्टिकल नॉलेज। अनुभवावर आधारित, सिद्धांतावर आधारित आणि प्रायोगिक कौशल्यावर आधारित जे आजूबाजूच्या निसर्गाविषयी आपल्याला ज्ञान देतं त्याला आपण साइंस म्हणतो। आणि हे सगळं साइंटिस्ट लोगों ने ये सब डिस्कवर किया है, और ये डिस्कवर करते वक्त उन्होंने किसके ऊपर जोर दिया है? सो दे emphasizes on observation, explanation and prediction of real world phenomena। तो वो जो दुनिया में जो भी हो रहा है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया, उसके कुछ प्रेडिक्शन किए, कुछ अंदाज किए, और फिर जाके उन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन तक आकर पहुंच गए। जैसे आपको पता है कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। और आपको पता है उसके लिए उसको उस समय के जो भगवान को मानने वाले पोप वगैरह वो लोग थे, उन्होंने उसको क्या किया, सूली पे चढ़ा दिया कि नहीं, हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि पृथ्वी सबसे मेन है और बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे।
और तुम ऐसे बोल रहे हो कि पृथ्वी जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसके लिए उसको बहुत बड़ी सजा जो है वो भुगतनी पड़ी। लेकिन वो उसने कैसे उसने वो अंदाज किया? क्या वो अंतराल में गया था और वहां से उसने देखा? नहीं, तो ही ऑब्जर्व, उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। दिन होता है, रात होती है, सूरज ढलता है, सूरज निकलता है, फिर उसका उसने ऑब्जर्वेशन किया, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश की और फिर जाके उसने प्रेडिक्शन किया कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, नॉट द सन इज। उसके पहले मान्यता थी लोगों की कि सन घूमता है पृथ्वी के पीछे। तो इस तरह से ये साइंटिस्ट लोग जो है वो अपने निरीक्षण शक्ति के ऊपर ज्यादा भर देते, एक्सप्लेनेशन करते, लॉजिक, अलग अलग चीजों के बीच में जो लॉजिक है वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते और फिर उससे जो कुछ दुनिया में होता है, जो कुछ नेचुरली जो थिंग्स चालू है या होती है, घटनाएं होती है, उसके पीछे का रीजन देने की कोशिश ये सब लोग करते हैं। सो दैट्स व्हाई साइंस इज अ बॉडी ऑफ एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सो नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ साइंस? सो एज वी से साइंस इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। अभी क्यों कहा है साइंस इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट? का सायन्सला प्रक्रिया, प्रोसेस म्हणजे प्रक्रिया आणि प्रोडक्ट म्हणजे उत्पादन किंवा निष्पत्ती। सायन्स इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। विज्ञान ही प्रक्रिया आहे, त्याचबरोबर विज्ञान हे उत्पादन पण आहे। असं का म्हटलंय? विज्ञान प्रक्रिया भी है और प्रोडक्ट भी है, उत्पादन भी है। क्यों ऐसे कहा गया है? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है, कुछ याद है? कल्पेश काय सांगता येईल? वाय सायन्स इज कॉल्ड प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट? विज्ञानाला प्रक्रिया आणि उत्पादन असं का म्हटलंय? सांगा, सांगायला पाहिजे, बोलायला पाहिजे। कल्पेश उत्तर येते का? विज्ञानाला प्रक्रिया तसेच उत्पादन असं म्हटलंय। का बरं प्रक्रिया आणि उत्पादन म्हटलंय? प्रक्रिया का म्हटलंय पहिलं सांग? कंपैरिजन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। और क्या प्रक्रिया? क्लासिफिकेशन करते। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लासिफिकेशन करते। और क्या प्रक्रिया होते? आप कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके नजर के सामने लाओ। आप जब लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या क्या प्रोसेस? प्रेडिक्ट करते। एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेडिक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेडिक्ट करते। और क्या? ऑब्जर्वेशन करते, मेजरिंग करते, कंपेयरिंग करते, क्लासिफिकेशन करते। और एक प्रोसेस है जो बहुत आप शायद एक्सपेरिमेंट करते। यस यस, एक्सपेरिमेंटेशन इज अ प्रोसेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रयोग करतो आपण, प्रयोग करणं ही प्रोसेस है। एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रयोग, इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं, अनुमान काटने, इंटरप्रिटेशन। तो ये सब साइंस में होता है ना। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते, मेजर करते, इंटरप्रेट करते, क्लासिफाई करते, ये सब होता है। एंड दीज आर ऑल प्रोसेसेस। ये सब प्रोसेसेस साइंस में होती है। दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड प्रोसेस। एब्सोल्युटली। अभी साइंस को प्रोडक्ट क्यों कहा गया है? व्हाई साइंस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट? कौन बताएगा? विलास, सायन्सला उत्पादन का म्हटलं? तो व्हॉट काइंड ऑफ नॉलेज, किस प्रकार का नॉलेज प्रोड्यूस होतं? कोणत्या प्रकारचं नॉलेज, कोणत्या प्रकारचं? न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज किस फॉर्म में आता है? सायंटिफिक किस फॉर्म में आता है? कोणत्या प्रकारात येतं ते, कोणत्या स्वरूपात येतं? जेव्हा मी प्रोडक्ट म्हणतो सायन्सचं तेव्हा मी काय म्हणतो? विलास, अच्छा, जब आप प्रयोग करते हो, ऑब्जर्व, हाँ, पद्धतशीर आणि ऑर्गनाइज बॉडी तर आहेच, ते त्यात डाऊट नाही। प्रॉडक्ट काय? जसं प्रोसेस मध्ये ऑब्जर्वेशन आलं, इंटरप्रिटेशन आलं, क्लासिफिकेशन आलं, प्रयोग करणं आलं, तसं प्रोडक्ट मध्ये काय येतं? आप प्रयोग के बाद क्या निकालते हो? कोई रिजल्ट निकालते हो? यस, कोई कंक्लूजन निकालते हो। तो कंक्लूजन मतलब क्या होता है? कोई लॉ आप प्रूव करते हो, कोई प्रिंसिपल आप प्रूव करते हो, बराबर है कि नहीं? तो दैट मीन्स साइंस के प्रोडक्ट क्या है? साइंस के प्रोडक्ट्स है लॉ,
मतलब नियम, ज्याला आपण म्हणतो ना लॉ म्हणजे कायदा नाही, नियम, विज्ञानाचे नियम, गतिविषयक नियम, त्वरणचा नियम, बलाचा नियम, दीज आर ऑल डिफरेंट लॉज आर देयर. सो साइंस के प्रोडक्ट क्या है, तो लॉज निकालना, लॉज फाइंड आउट करना, ये सब प्रोसेस से साइंटिस्ट लोग जाते हैं और वो कोई लॉ हमें देते हैं कि भाई ये लॉ है, ये न्यूटन का पहला नियम है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, गतिचा पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम. सो लॉ इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. और क्या प्रोडक्ट मिलता है सायन्स से हमें, और कौन से प्रोडक्ट, फॉर्म्युला, सूत्र. विज्ञानाच्या या सगळ्या प्रक्रियेतून काय आपण नवीन नवीन फॉर्म्युले तैयार करतो, है ना, नवीन नवीन फॉर्म्युले आपल्याकडे येते. जैसे कि आपको पता है हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, फॉर्मूला दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला दिया है. तो ये फॉर्मूला साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही दिया क्या, उनके सपने में आए थे और उन्होंने लिख लिया? नहीं, दे विल गो थ्रू द प्रोसेस. उन्होंने कुछ प्रयोग किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा और उस पर से उन्होंने वो फॉर्मूले तैयार किए. तो फॉर्मूला इज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस. अभी किसी ने कहा कि हम कंपाउंड तैयार करते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करते, तो ओके, दैट इज ऑल्सो न्यू कंसेप्ट ना. अगर बेंजीन रिंग तैयार हो गई, या कोई अल्कोहल तैयार हुआ, या कोई मैग्नीशियम तैयार हुआ प्रयोग के यहाँ से, तो नई कंसेप्ट हमें पता चलते. तो न्यू कंसेप्ट ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सायन्स, है ना. विज्ञानामुळे नवीन नवीन कंसेप्ट आपल्याला समजतात, या नवीन नवीन संकल्पना ज्या येतात. म्हणजे पुन्हा गती ही संकल्पना पण आहे, गतीचे नियम पण आहेत. ओके, इवन बल ही संकल्पना पण आहे, बलाचे नियम पण आहेत. फोटोसिंथेसिस ही संकल्पना पण आहे, है ना. सो दीज आर ऑल डिफरेंट कंसेप्ट वी लर्न इन द सायन्स दैट आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सायन्स. सो सायन्स के प्रोडक्ट क्या हुए, लॉ हुए, फॉर्मूला हुए, कंसेप्ट हुए, और क्या प्रोडक्ट है साइंस के. और एक प्रोडक्ट क्या है साइंस का, प्रिंसिपल्स होते, है ना, तत्व असतात ना, विज्ञानाची तत्व. हाँ, तुम्हें हाँ आपने पढ़े होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मॅग्नेटिझम. तो तत्व असतात, आपल्याला विज्ञानातून तत्व पण मिळतात, प्रिंसिपल्स भी मिलते. सो दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट. तो साइंस प्रोडक्ट क्यों है, इसका हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इससे हमें फैक्ट्स पता चलती है, प्रिंसिपल्स पता चलती है, नए नए कंसेप्ट पता चलते, नए नए लॉस पता चलते, फॉर्मूला पता चलते, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग्स हमें पता चलते हैं. ये नेचर में जो अलग अलग चीजें उनके बीच में क्या रिलेशन है हमें पता है. हमारे यहाँ भरती ओटी आपल्याकडे येते ना, जिसको हम कहते हैं हाई टाइड लो टाइड. तो ये हाई टाइड लो टाइड जो अर्थ पे होती है, उसका संबंध किससे, मून से. आपको पता है, वो सब कुछ आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसे इफेक्ट होता है. तो बिकॉज ऑफ सो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, ये भी हमें साइंस के प्रोसेस से एक प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिलता है. सो दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स रिजल्ट इन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज. और ये जो प्रिंसिपल है, ये फैक्ट है, ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, ये लॉज है, ये रिलेशनशिप है, ये क्या है, दैट इज नथिंग बट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एक ज्ञान मिला है हमें, और वो ज्ञान कैसा है, फॉर्मूला के स्वरूप में, प्रिंसिपल के स्वरूप में, फैक्ट के स्वरूप में, सिस्टमैटिक है, उसमें लॉजिक है, और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे तक साइंटिस्ट लोगों ने पहुंचाया है. दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. इवन बिल्डिंग ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ फैक्ट, दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट, है ना. जो फैक्ट हमारे सामने आते हैं, फैक्ट प्रिंसिपल के स्वरूप में, लॉ के स्वरूप में, फॉर्मूला के स्वरूप में, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. सो साइंस इज अ प्रोडक्ट एंड साइंस इज अ प्रोसेस ऑल्सो, जिसका आपने पहले आंसर दिया है. व्हाई साइंस इज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम क्वांटिफिकेशन करते. क्वांटिफिकेशन करना मतलब मोजमाप करणं, आपण त्याचं संख्यामध्ये रूपांतर करतो. क्वांटिटी मतलब संख्या, नंबर, नंबरिंग के फॉर्म में हम उसका
इसको उसको कन्वर्ट करते हैं, बराबर है। आप कोई भी साइंस का जब प्रयोग करते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, उसका हम क्या करते हैं, वी आर क्वांटिफाइंग दैट, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ग्राफ निकालते हैं, है ना। मैं अगर किसी चीज का सिंपल टेम्परेचर भी मेजर करूं, तो टेम्परेचर मैं मेजर करता हूं, या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता हूं, या मेल्टिंग पॉइंट मेजर करता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वो वहां पे टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके गैस के ऊपर या फ्लेम के ऊपर मैं रखूंगा, तो बॉइल हो जाएगा। तो दैट इज बट बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो मुझे मेजर करना पड़ेगा। तो वो जो बॉइल हो रहा है वाटर, उसको हम क्वांटिफाई करते, उसको हम नंबरिंग में कन्वर्ट करते, मेजरिंग करते। सो दैट्स व्हाई ऑब्जर्वेशन, क्वांटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, इन्फरिंग, अनुमान काढतो आपण, इन्फरिंग म्हणजे अनुमान काढणे, प्रेडिक्टिंग, अंदाज करतो आपण काही गोष्टींचा। सो दीज आर ऑल processes which are taken place in science, and that's why science is called process. म्हणून विज्ञानाला काय म्हटलंय, एक प्रक्रिया म्हटलंय। म्हणून विज्ञान एक प्रक्रिया पण आहे आणि विज्ञान एक उत्पादन सुद्धा आहे, हे लक्षात घ्या। ओके, सो प्रोसेस इज अ साइंटिफिक मेथड। जैसे आपने किसी ने कहा था, प्रयोग करते वक्त हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और उससे हम नए नए कंसेप्ट, नए नए प्रिंसिपल, लॉ हम प्रूव करते हैं। सो दीज आर ऑल, एक्सपेरिमेंटेशन इज आल्सो अ प्रोसेस। ओके, और ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस की वजह से हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस हेल्प टू एक्सप्लोर द ट्रूथ एंड इन्वॉल्व सर्टन सिस्टमैटिक प्रोसीजर मेथड। तो इससे क्या होता है, हमें सच्चाई का पता चलता है, हम किसी ट्रूथ की तरफ इस प्रोसेस की वजह से पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना कि कभी कभी कुछ लोग ये जो साधु या जो ये बाबा लोग, ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें कुछ तो चमत्कार दिखाते हैं। नींबू काटेंगे, उसमें से नींबू काटते वक्त खून आएगा, या नारियल फोड़ेंगे, उसमें से कुछ वो चीजें, बाल वगैरह निकाल कर बताएंगे और बोलेंगे कि आपके ऊपर किसी ने तो उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, अपन मराठीत बोलतो ना, करणी केलेले आहे, किसी ने तो आपके ऊपर जादू टोना किया होगा, ऐसे बोलते। बट इसके पीछे का सच्चाई क्या है, ये बताने का काम हमें साइंस करता है। तो नारियल का जो आंख होती है, वो एक आंख से आप वो सब उसमें डाल सकते हो, वो नारियल को कट किए बिना, या नींबू को आप कोई भी एक नींबू को हल्दी आप लगा लो तो खून आएगा, या तो हिबिस्कस प्लांट पता होगा सबको, हिबिस्कस, जास्वंद, त्या जास्वंदाचं जे पान असतं ना, त्या पानाचा रस तुम्ही सुरीला लावला आणि ती सुरी सुकवायची आणि त्या सुरीने लिंबू कापा, तुम्हाला ते लिंबूतून रक्त पडताना दिसेल। सो ऑल दिस दिस प्रोसेस एक्सप्लोर द ट्रूथ, ये सब प्रोसेस जो होते हैं, इससे क्या होता है, सच्चाई का हमें पता चलता है। दैट्स व्हाई साइंस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस से जो हमें नॉलेज मिलता है, एक्सपेरिमेंट से, ऑपरेशन से, वो नॉलेज क्या होता है, दैट इज ड्यूरेबल। वो बहुत लंबे समय तक वो नॉलेज एज इट इज रहता है, ज्याला आपण म्हणतो टिकून राहतं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे लॉजिक है, उस नॉलेज के पीछे, उस कंसेप्ट के पीछे, उस फॉर्मूला के पीछे, उस लॉ के पीछे। एंड दैट्स व्हाई दैट नॉलेज इज अ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स इज लास्टिंग फॉर अ मेनी इयर्स, बहुत साल तक वो टिका रहता है ना। That's why science is called as a process। इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको प्रूव करने का, उसको खोजने का, इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है वो विज्ञान के वजह से होता है। एंड दैट्स व्हाई साइंस इज अ प्रोसेस। साइंस इज कंसर्न विथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो साइंस क्या है, साइंस मतलब हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में बता सकते हैं, और हम फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारे पहले लोग कैसे रहते थे,
हमारे पहले लोगों का खाना या उनका व्यवहार, उनके कपड़े, उनके ज्वेलरी किस टाइप की थी, ये हमें जब हम कोई आर्किओलॉजिस्ट है ना, ज्याला आपण म्हणतो ना आर्किओलॉजी, जे उत्खनन कडून काढतात, म्हणजे जो हमें पता चला मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अभी ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो हजारों साल हो गए, बीत गए, वो समय के इसमें वो लुप्त भी हुई थी, वो वैनिश भी हुई थी, लेकिन अभी हमें कैसे पता चला कि उस समय में इस तरह के लोग रहते थे, इस तरह के ज्वेलरी का उपयोग करते थे, इस तरह के लोगों का व्यवहार था, इस तरह से ड्रेनेज व्यवस्था थी, बाथरूम की व्यवस्था थी। तो इसका उत्तर जवाब हमें कौन देता है? साइंस देता है। सो आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन करते, लॉजिक लगाते, कुछ चीजों को प्रयोगशाला में टेस्ट करते और फिर वो बताते कि उस जमाने में किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह के लोगों का खाना पीना था, ज्वेलरी थे, कपड़े थे, ये सब बातें वो बताते थे। वर्तमान के बारे में तो साइंस बताता ही है। अभी वर्तमान में जो भी शुरू है, समझो आज बारिश हो गई, तो बारिश क्यों हुई, इसका रीजन साइंस हमें बताएगा। तो वर्तमान के बारे में जो जो चीजें हमारे आजू बाजू में, निसर्ग में, नेचर में होती रहती है, उसका रीजन जो है साइंटिफिक हमें साइंस ही देता है। इवन फ्यूचर के बारे में भी साइंस हमें बताता है कि आगे चल के दुनिया कैसे होगी। आपने बहुत सारे फिक्शियस फिल्में देखी होगी साइंस से रिलेटेड, उसमें वो दिखाते हैं कि मतलब अभी जो साइंस की टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक डेवलप हो सकती है, उसका प्रेडिक्शन करके वो फिल्में बनाते हैं, या उसके ऊपर कोई साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, कोई अपना कोई उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। तो फ्यूचर में हम जैसे अभी मोबाइल तो है, ये मोबाइल इस तरह से मोबाइल जैसी कोई चीज आएगी, ये 15-20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बट दिस इज ट्रू, है ना। मोबाइल में रेडियो भी है, मोबाइल में गाने भी सुन सकते हैं, कैलकुलेटर भी है, उसमें घड़ी भी है, उसमें कैलेंडर भी है। अभी उसमें क्या नहीं है, मोबाइल में सब कुछ है। तो आगे जाके इन सब जो खोज की है उसका उपयोग करके कोई ऐसा भी प्रेडिक्शन कर सकता है कि जैसे मोबाइल से हम एक कंट्री के लोगों से पल भर में विद इन सेकंड वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, भले वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं अभी फोन लगा के एक सेकंड में उसके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, या मोबाइल के वीडियो से मेरे यहाँ का दुनिया उसको दिखा सकता हूँ, उसकी दुनिया में मैं थ्रू द वर्चुअल मोड मोबाइल की वीडियो के जरिए मैं देख सकता हूँ। तो आगे जाके ये भी हो सकता है कोई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज होगी, साइंस की खोज होगी कि जैसे आप दुनिया देखते हो वैसे पल भर में, अभी मैं इंडिया में हूँ, कोई मशीन में मैं बैठा और 2 सेकंड में मैं अमेरिका में पहुंच गया, ये हो सकता है। सो दैट्स व्हाई साइंस इज कंसर्न विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये प्रेडिक्शन तो साइंटिस्ट लोग करते हैं, ये प्रेडिक्शन ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग करते हैं और उस तरह की खोज करने की कोशिश करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई साइंस इज कंसर्न विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आल्सो। ओके, सो जैसे मैंने कहा डायनासोर क्यों खत्म हुए, कैसे थे, ये सब पता हमें किससे पता चलता है, तो ये सब हमें साइंस के वजह से हमें पता चलता है। सो प्रेडिक्शन मीन्स वॉज एक्सटेंडिंग नॉलेज टू द फर्दर सिचुएशन। जो हमारा अभी ज्ञान हमारे पास है उसको हम नए सिचुएशन में जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं, अंदाज लगाना बोलते हैं, है ना। सो इवन द साइंटिफिक आइडियाज आर सब्जेक्ट टू चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस साइंटिस्ट ने कुछ भी खोज निकाला हो वो अंतिम सत्य है। नो, दैट इज नॉट। द साइंटिफिक आइडियाज कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज। साइंटिस्ट लोगों ने जो भी डिस्कवरी की है उसमें भी बदलाव हो सकता है ना। जैसे कि अभी साइंटिस्ट लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये डिस्कवर किया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी
सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द सन। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, कुछ घटनाएं ऐसे भी हो सकता है कि हम सन के रिवॉल्व ना घूमते वक्त हम शायद मून के या और किसी मून नहीं, मून तो प्लेनेट है, और किसी स्टार के इर्द गिर्द घूम सकते हैं। तो फिर ये लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई साइंटिफिक आइडियाज आर सब्जेक्ट टू चेंज। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्कवरी एक बार की है तो वो कुछ साल, कुछ ईयर, कुछ सेंचुरीज रह सकते, बट एज पर द थिंग्स आर गेटिंग चेंज, जैसे जैसे बदलाव होता रहेगा निसर्ग में, वैसे वैसे क्या होगा, साइंस के कंसेप्ट भी चेंज होते रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल की वजह से हम क्या करते हैं, मोबाइल की वजह से हम कैलकुलेटर यूज करना भूल गए हैं, या हम नंबरिंग भूल गए हैं, है ना। आपण पाढे पाठ करणं विसरलो आहोत, है ना। हम याद रखते थे दो का नंबर, मतलब 2चे पाढे, 4चे पाढे आपण पाठ करायचो पूर्वी, जे तोंडावर आपल्या गणित असायचं, पण मोबाईल मुळे, कॅल्क्युलेटर मुळे आपण हे विसरलो। और कुछ सेंचुरी के बाद ये हो सकता है कि पहले लोग नंबर याद रखते थे, इसके ऊपर ही कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनके सामने इतने सारे गैजेट आ जाएंगे, मोबाइल है, लैपटॉप है, और न जाने क्या क्या आ जाएगा। शायद हवा में वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, हवा में स्क्रीन आती है और हवा में वो अपने उंगलियों से कैलकुलेट करते हैं कुछ, जैसे हम मोबाइल के कीपैड पे करते हैं, वैसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी ऐसे भी। तो इससे जो कुछ सेंचुरी के बाद, सब जो 100 साल बाद, 150 साल बाद जब जनरेशन होगा, तब उनको अगर आप कोई बोलेगा कि उस समय में, मतलब 150 साल पहले, 200 साल पहले लोगों को इतने सारे नंबर याद थे, तो उनको शायद वो चीज जो है वो उनको सच्ची ना लगे, उनको वो झूठ लग सकती है कि कैसे कोई इतना नंबर याद रख सकता है, क्योंकि उनको तो आदत नहीं होगी और उनके जनरेशन को आदत नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई साइंटिफिक आइडियाज आर सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एज पर द चेंजिंग सोसाइटी। जैसे जैसे समाज में बदल होता है, वैसे वैसे साइंटिफिक आइडियाज में भी बदल जो है वो होते रहेगा। सो क्वेस्ट इन साइंस इज अनएंडिंग। जो क्वेस्ट मतलब भूक, प्यास, क्वेस्ट का मतलब है भूक या प्यास। तर ती तहान जी आहे, भूक जी आहे, ती विज्ञानाचा नवीन नवीन शोध घेण्याची, याला काहीही अंत नाही, याला कोणताही लिमिट नाही। तर ही विज्ञानाचा शोध घेण्याची जी भूक जी आहे, ती भूक अशीच चालू राहणार आहे। अँड दॅट्स व्हाय सायंटिफिक लॉज आर टेंटेटिव्ह अँड दे मे बी चेंज, है ना। तो यासाठी विज्ञानाचे जे काही नियम आहेत ते टेंटेटिव्ह असतात, ते लवचिक असतात आपण म्हणूया, आणि ते कालांतराने बदलूही शकतात। सो सायन्स इज अन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। सायन्स इज ऑलवेज टेंटेटिव्ह। सायन्स हे नेहमीच काय होतं, बदलत राहतं। बट सायन्स डू नॉट प्रमोट स्केप्टिसिझम। स्केप्टिसिझम म्हणजे काय, विज्ञान हे नेहमी सत्यावर आधारित असतं, विज्ञान हे नेहमी पुराव्यावर आधारित असतं। विज्ञानामध्ये म्हणजे खोट्याला किंवा संशयी वृत्तीला कोणताही थारा नसतो। स्केप्टिसिझमचा शब्दशः अर्थ आहे संशयी वृत्ती, पण इथे आपण अर्थ त्याचा घ्यायचा आहे की विज्ञान हे पुराव्यावर आधारित असतं। म्हणजे विदाऊट पुरावा विज्ञान कोणत्याही गोष्टीला प्रमोट करत नाही, कोणत्याही गोष्टीवर विज्ञान जे आहे ते विश्वास ठेवत नाही। सो दिस इज नथिंग बट अ नेचर ऑफ सायन्स।